हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 22। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कहानी में क्या हुआ। झील महल। झील अपनी कलाई काटने ही वाली थी कि तभी राजवीर झील के हाथों से चाकू को छीनकर नीचे फेंक देता है। झील झट से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखती है। झील कुछ कहती कि इससे पहले ही राजवीर झील को एक थप्पड़ मारता है और चटाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। झील संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। झील के बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। राजवीर चिल्लाते हुए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खुद को खत्म करने के बारे में सोचने की? राजवीर का सवाल सुनकर झील सर उठाकर राजवीर को देखती है। झील के गाल पर उसकी उंगलियों के निशान जब कहते उसके होंठों के किनारे से खून आ रहा था। झील राजवीर को देखते हुए, तो क्या करूं मैं वीर? जो मैंने किया उसका गिल्ट मुझे पल पल खाए जा रहा है। नहीं जी पाऊंगी मैं इस गिल्ट के साथ। थम घुट रहा है मेरा, अब नहीं हो रहा है मुझसे। और अच्छा है ना, ये सज़ा होगी भी तो मेरी ना, कि मैं मर जाऊं। बोलते हुए झील फूट फूट कर रोने लगती है। राजवीर झील के सामने नीचे बैठकर, तुम्हारा मर जाना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है जान। राजवीर की बात सुनकर झील आंसू भरी आंखों से राजवीर को देखती है। राजवीर झील की आंसू को साफ करते हुए, तुम इस दुनिया में आई क्योंकि मैं चाहता कि तुम आओ जान। मेरी अधूरी दीवानगी को पूरा करने के लिए तुम आओ, और तुम आ गई तो तुम्हें अब मैं क्यों जाने दूं? झील हकलाते हुए, पर मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही वीर। इट्स हर्ट मी कि कैसे मैंने तुम्हें अपने ही हाथों से मार दिया। मेरा प्यार लोगों के बनाए जाल के आगे फीका पड़ गया वीर। राजवीर झील के सिर पर अपना सिर जोड़कर, बेशक फीका पड़ा जान, क्योंकि तुम इतनी मासूम थी कि सब पर विश्वास कर गई, पर मुझ पर नहीं कर पाई। लेकिन इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलकर राजवीर झील से दूर होकर खड़ा हो जाता है। राजवीर झील को खड़ा करके, गिल्ट है ना तुम्हें जान, तो खुद को खत्म मत करो, बस वैसा करो जैसा मैं चाहता हूँ। झील कंफ्यूजन से, मतलब? राजवीर एविल स्माइल करते हुए, ये बच्चा जो तुम्हारे अंदर है उसे कुर्बान कर दो जान, क्योंकि इस कुर्बानी से ही मुझे इस महल से आज़ादी मिलेगी। बोलते हुए राजवीर झील के गालों पर किस करता है। वहीं झील की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है। राजवीर झील का हाथ उसके पेट से हटाते हुए, जान, गलती से भी इस बच्चे से अटैच मत होना, क्योंकि इसकी मौत नियति है जो मैंने लिखी है। झील आंखें बड़ी करके, पर वीर ये तो तुम्हारा बच्चा है ना, फिर क्यों? राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, बेशक मेरा ही है जान, पर तुम्हें पता है ना कि मैं हेल किंग हूँ। मेरे अंदर जज्बात होना भी एक चुनौती है। तो जान, इस बच्चे के लिए मेरे अंदर को जज्बात नहीं है। बोलकर राजवीर झील के लिप्स के कॉर्नर पर किस करता है। झील राजवीर से दूर होते हुए, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो वीर। राजवीर झील की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, नहीं जान, इस कुर्बानी के लिए मुझे तुम्हारी मर्जी चाहिए। तुम गिल्ट में हो तो तुम मेरी बात मानोगी ना? राजवीर का सवाल सुनकर झील कुछ पर राजवीर को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। राजवीर झील को अपने सीने से लगा लेता है और झील की आंखों से एक कतरा आंसू का बह जाता है। राजवीर झील का बाल सहलाते हुए अजीब तरह से मुस्कुराता है। दूसरी तरफ रूह कॉलेज से निकलती है और उसकी नज़र अंगद पर जाती है, जो कार से सिर टिकाकर खड़ा था और टाइम देख रहा था। रूह अंगद के पास जाकर, तुम क्या मेरे ड्राइवर बन चुके हो अंगद?
अंगद रू को देखकर, जी मोहतरमा, आपका ड्राइवर ही तो हूँ, अब चलिए, बोलकर अंगद कार का गेट खोलता है। रू कार में बैठ जाती है और अंगद भी कार में बैठ जाता है। रू कुछ सोचने लगती है। अंगद कार स्टार्ट करते हुए, क्या सोच रही हो रू? रू बाहर देखते हुए, आई वॉज थिंकिंग दैट, इतना बोलकर रू रुक जाती है और उसकी नज़र एक तरफ जाती है। उस तरफ युवराज किसी से बात कर रहा था। वो जिससे बात कर रहा था उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। युवराज कुछ पल बाद अचानक सिर घुमाकर रू की तरफ घूरता है। ये देखकर रू अंदर हो जाती है और विंडो बंद कर लेती है। अंगद रू को देखते हुए, व्हाट हैपेंड रू? रू गहरी सांस लेते हुए, मुझे ना यहाँ पर सारा मामला झोल लग रहा है। आई फील लाइक कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। ये सब चीज़ें हद से ज़्यादा बड़ी और खतरनाक है। रू की बात अंगद रू को समझाता है। रू वापस सामने देखते हुए, तुम झील की बात कर रही हो? रू सिर हिलाते हुए, मुझे लगता है कि उस दिन दी के साथ जो आदमी था वो डीमन था। रू की बात सुनकर अंगद तुरंत ब्रेक लगाता है और हैरानी से रू को देखता है। अंगद हैरानी से, डीमन? इट्स मीन झील डीमंस के साथ फंसी हुई है। शिट, दिस इज द डेंजरस। रू अंगद को देखते हुए, इट इज, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम दी के पास जाएंगे तो शायद ही जिंदा वापस लौटेंगे। अंगद कार स्टार्ट करते, यू आर राइट। अंगद की बात सुनकर रू कुछ नहीं कहती। रू मन में, पर ये युवराज सर, मुझे तो ये बंदा भी गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं, बड़ा अजीब है। सोचते हुए रू गहरी सांस लेती है। झील महल। झील खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। झील बाहर देखते हुए अपनी मोहब्बत का फर्ज निभा नहीं पा रही, पर मैं अब तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी वीर। ये बच्चा तुम्हारी आज़ादी का जरिया है और तुम्हें आज़ादी चाहिए तो मैं इसे कुर्बान करूंगी। तुम्हारी दीवानगी का गवाह ये महल, तो अब मेरा प्यार का गवाह ये दुनिया बनेगी। हर रिवाज तोड़कर तुमसे जुड़ूंगी मैं, बोलकर झील मुड़ती है। सामने राजवीर खड़ा था जो झील की बातें सुन रहा था। राजवीर एकटक झील को देख रहा था। झील मुस्कुराते हुए, हर बंधन, हर पेड़ी को तोड़कर तुमने मुझे दोबारा अपना बनाया है वीर। अब ये झील अपनी इस जिंदगी की आखिरी सांस भी तुम पर कुर्बान करेगी। आखिर क्या होने वाला है कहानी में, और क्या झील का ये बच्चा सच में राजवीर की आज़ादी का कारण बनेगा, या राजवीर के मन में चल रहा है कुछ और? आखिर कैसे होने वाला है इन दो जहानों में प्यार का अनोखा सफ़र? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, जिसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।